आप जो हमें सुझाव देते हैं, कमेंट करते हैं उसके ऊपर कि रियल एस्टेट में 10 मिस्टेक जनरली आप क्या करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। संडे का 11 बजे का समय आपको इंतजार रहता है डिफेंस रियल्टी ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आज क्या आने वाला है। तो आज का खास टॉपिक है आपकी सलाह पे। आप जो हमें सुझाव देते हैं, कमेंट करते हैं उसके ऊपर कि रियल एस्टेट में 10 मिस्टेक जनरली आप क्या करते हैं। आपका मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं, उसका नुकसान क्या होता है और उससे कैसे बचें, बेस्ट प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, कैसे एंट्री करें, कब एग्जिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। तो इसके ऊपर आज पूरी अपडेट रहने वाली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो मिस्टेक वो कर रहे हैं उसको देखें, समझें। और आपने मुझे बताना भी है इस 10 में से आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे और इसके बाद उससे क्या बच पाएंगे। अगर आप इन मिस्टेक से बचते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है और आप खुद भी एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप अपने सराउंडिंग में लोगों को एडवाइज भी कर सकते हैं, उनको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की सलाह भी दे सकते हैं। तो चाय के साथ शुरू करते हैं आज की खास बात। प्रॉपर्टी में 10 मिस्टेक अक्सर हम क्या करते हैं, उससे कैसे बचें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा कैसे उठाएं। तो 10 मिस्टेक में से सबसे पहला मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, आप करते हैं कि पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूं कि पिछले 2 से 3 साल में प्राइसेस 50 से 60% बढ़ चुका है। ट्राई सिटी भी छूता नहीं रहा है। यहाँ पिछले 2 से 3 साल में 60 से 80% तक प्राइस हाइक हो चुका है। कई प्रोडक्ट डबल हो चुका है। अब लगता क्या है, क्या प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या करेक्शन होने वाला है। बहुत सारे लोग आपके खुद के ही सेल्फ एडवाइजर बन जाएंगे जिनको ज्ञान है नहीं लेकिन ज्ञान बांटेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट पे विराम लगा देंगे, आपकी प्लानिंग को आने वाले समय के लिए रोक देंगे। तो साथियों, अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूं, आज हम यही बात करने वाले हैं। यहाँ अगले 3 से 5 सालों में, हाँ, बीच में करेक्शन आ सकता है, वो फेज है, लाइफ का साइकिल है। जैसे हम देखते हैं ना कि अप डाउन, तो रियल एस्टेट में आता है, करेक्शन भी आता है। आपने देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा लेना है, ग्रोथ कहाँ पे होगा और बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। इन सब को देख के समझ के इन्वेस्टमेंट जरूर करें। साथियों, बाइंग की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे सेलिंग की। यहाँ पे दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी तो हमने बाय किया हुआ है और अच्छे रेट पे किया हुआ है। हम रूमर्स पे, कई बार एक मार्केट के जो अननोन लोगों की बातों पे सुन के विश्वास करके हम जल्दबाजी में सेल कर देते हैं। प्री लॉन्च है, जल्दी निकल जाओ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम ज़्यादा लंबा टाइम होल्ड नहीं कर सकते। साथियों, प्रॉपर्टी का एक साइकिल है। प्री लॉन्च में आपने अगर सस्ते रेट पे लिया है तो वेट करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही एक अच्छा प्राइस एप्रिशिएशन मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन लिंक पैसा भी जा रहा है तो इसके साथ प्राइस भी बढ़ता है। तो हमेशा जो प्रॉपर्टी का साइकिल है उसको देखना, समझना। और मैं हर बार बात करता हूँ कि आपको एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है कि आप कब बेचें, जल्दबाजी में न बेचें। इसके कारण हो सकता है जो आपको एप्रिशिएशन अच्छा मिलने वाला था वो कम मिले। सेल परचेज की तो बात होगी। अब तीसरी गलती जो अक्सर हम करते हैं, मार्केट में बना रहना बहुत जरूरी है। हम कोई भी प्रॉपर्टी को बाई सेल करें, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो उसको वॉच करना, समझना जरूरी नहीं है आप रोज इन्वेस्ट करें, लेकिन उसको जांचें परखें, क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण प्राइसेस अप्स एंड डाउन है। आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों पे बिलीव करके ही परचेज ना करें कि उसने वहां लिया, फायदा हो गया। अक्सर गलती हम यही करते हैं। वेल रिसर्च करें। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप एक्सपर्ट एडवाइज लें, जो एक्सपर्ट रिलेटर हैं उनसे बात करें, उनसे सुझाव लें, आपको फायदा होगा। अब हम बात करेंगे चौथी मिस्टेक की जो अक्सर लोग करते हैं और विशेष करके युवा यूथ जो हैं। मैं मिलता हूं काफ़ी बच्चों से जो यंग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें 5 साल 7 साल हुआ नौकरी ज्वाइन किया हुआ है। जब उनसे बात होती है प्रॉपर्टी की तो बात करते हैं, पापा से पूछ के बताऊंगा। बच्चे बड़े हो गए हो, आपने जॉब कर लिया है, शादी होने वाली है, डिसीजन खुद लो। कब तक पापा के कंधों पे बैठ के चलेंगे आप? आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, आपने अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। क्या आप मूवी जाते हो, घूमने जाते हो,
बहुत सारा काम करते हो आप, पापा मम्मी को नहीं बताते, लेकिन वहाँ क्या आता है, पापा से पूछ के बताएंगे। यहाँ समझने की जरूरत है, क्या आपके पापा विजनरी हैं? क्या उन्होंने प्लानिंग से इन्वेस्ट किया है? क्या अभी भी उसी पैटर्न पे हैं, आरडी करो, एफडी करो, पोस्ट ऑफिस में जाओ? आपने समझना जरूरी होगा कि आपके पापा क्या वारेन बफेट हैं कि हर चीज़ उनसे पूछो। आप नौकरी में आ गए हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना सेल्फ डिसीजन लें। हाँ, उनकी राय जरूर लें, लेकिन उनके कंधों पे बैठे नहीं रहें, अदरवाइज आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होने वाला है। अक्सर पांचवी गलती लोग करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लिया उसको होल्ड करके बैठे हैं। देखिए, आपको कमाना है ना, आपको सेल परचेज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की एक सर्टेन वैल्यूएशन आ गई, उसको बेचें। और एक और बड़ी गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने फ्लैट ले लिया हुआ है, अब वो क्या करता है, या कोठी लिया हुआ है, जब बेचना है उसमें 1 रुपया खर्च नहीं करना है, आप उसको रिनोवेट कराइए, जो खरीदने वाला उसको अच्छा लगे। जब वो आता है देखता है पेंट पुराना है, प्रॉपर मेंटेन नहीं है, स्विचेज खराब हैं और घर की कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं है, वो आपको अच्छा प्राइस नहीं देगा। आप देखते होंगे, एक कोई कार या स्कूटर बेचता है, दो तरह के लोग होते हैं, जो सेल्फ बेचते हैं और कोई मेंटेन नहीं कराते, लेकिन जब वो ब्रोकर बेचता है ना, जब उसी गाड़ी को एक ब्रोकर बेचता है, उसको पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा देता है, आप अच्छा एक प्राइस देते हैं। तो आपने जब भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना है, उसको रिनोवेट करना है, रंग पेंट कराना है, और सारे खर्च जो आप करने वाले हैं उससे 2 से 3 गुना प्राइस। अगर आपने लाख रुपया लगाया ना, आपको 3-4 लाख रुपए ऊपर प्राइस कोई भी दे जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी रिनोवेटेड है। तो जब भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचें, रिनोवेट करें, ताकि परचेज करने वाले को भी अच्छा लगे और आपको एक अच्छा प्राइस मिले। जो छठी गलती अक्सर लोग करते हैं कि मेरे पास पूरा फंड नहीं है, जब फंड आएगा तो परचेज करेंगे। यार, किसने रोका है? मिलके ले लो, अपने साथ किसी दोस्त को ले लो, ज्वाइंट रजिस्ट्री हो जाती है, 3 लोगों की रजिस्ट्री हो जाती है। अगर आपका फाइनेंशियली माइंडसेट मिलता है तो आपको इसको कोलैब बोलते हैं, कोलैब करके प्रॉपर्टी ले लो। आगे मैं बात करता हूँ, आपके पास 10% फंडिंग है, अपने पापा मम्मी से ले लो कि 10% आप मुझे दे दो। 80% की बैंक एलिजिबिलिटी है, आप उसको यूटिलाइज करें। कोलैब करके प्रॉपर्टी लेके भी आप पैसा बना सकते हैं, प्रॉपर्टी एसेट क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सातवीं गलती जिसको मैं मानता हूं अक्सर लोग करते हैं, और विशेष करके युवा वर्ग, कि लोन लिया है जल्दी जल्दी रीपे कर देंगे। आपको क्या पता है, स्टार्टिंग में जब आप लोन लेते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है, प्रिंसिपल बहुत कम जाता है, और आप जितनी जल्दी लोन को पे करेंगे उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। लोन लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। ठीक है, कुछ आप ईएमआई एक्स्ट्रा दे सकते हैं जिसके कारण आपका टेन्योर कम हो जाएगा। आप लमसम पे करने की जगह उसको री इन्वेस्ट करिए और उससे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, मल्टीप्लाई कराइए। लोन लॉन्ग टर्म चलना चाहिए और कंटिन्यूस में चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे आठवीं गलती। ये हमारा पिछले 17 सालों का अनुभव है, रिसर्च है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कि अक्सर लोग अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद डेस्परेट बाइंग में चले जाते हैं कि मुझे इमीडिएट आज ही खरीदना है, जो भी मिल जाए। प्राइसिंग मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची हुई है, आपने समय लेना है, चीज़ों को समझना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, रेट हमें मिनिमम कहाँ पे होगा, उसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न क्या होगा। सारी चीज़ों को समझ के सोच के इन्वेस्ट करें, डेस्परेट बाइंग ना करें, इससे आपको फ़ायदा कम होगा, हो सकता है नुकसान भी हो जाए। साथियों, 8 गलतियों तक हम बात कर रहे हैं, 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। अब हम बात करेंगे 9वीं गलती। अक्सर हम क्या करते हैं, कैपिटल गेन। अगेन मैं वही बात करूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आता है। आपके पास 2 से 3 साल का समय होता है कि आप उसको, जो गेन हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी में ही आप उसको बचा सकते हैं। उसमें भी आप डेस्परेट बाइंग में ना जाएं, और अपने कैपिटल गेन पे टैक्स देने में भी कोई नुकसान नहीं। कई लोग केवल इसलिए सेल करने में संकोच करते हैं कि मैं बेचूंगा मुझे टैक्स देना पड़ेगा। भाई साहब, आप अगर कमा रहे हैं तो टैक्स देने में कोई नुकसान नहीं है। सरकार को एक सर्टेन टैक्स जाएगा और सरकार आपको समय देती है कि इसको अगेन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद करके
टैक्स बचा सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखने समझने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट से बात करें या अपने सीए की राय लें कि आप किस तरह से कैपिटल गेन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 10वीं गलती। एक गलती नहीं है, एक तरह से सुझाव है कि जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं स्पेशली मैरिड कपल, तो आइदर उनके दिमाग में होता है किसके नाम पे कराएं, ज्वाइंट कराएं, वाइफ का कराएं। आप अगर ज्वाइंट रजिस्ट्री या अपने पत्नी के नाम पे कराते हैं, इसका फ़ायदा होगा कि आपका प्यार बढ़ने वाला है। और दूसरा, जब भी आप कहते हैं ना कि आके रजिस्ट्री में फ़ोटो खिंचवा लो, वो गाना है ना फ़ोटो मेरी खींच, तो जब वो फ़ोटो खींचती है उसके बाद वो प्यार और बढ़ने वाला है। तो जब रजिस्ट्री कराएं अपने पत्नी के नाम पे कराएं, ज्वाइंट कराएं, और इस गलती को न रखें कि केवल अपने नाम पे ही हम रजिस्ट्री करा लेंगे। कई लोगों को लगा रहता है कि हम अपने नाम पे कराएंगे, कल होकर डिस्प्यूट होता है, पत्नी का नहीं होगा। जो हमारा हिंदू प्रॉपर्टी अधिनियम है उसके अंतर्गत अगर आपके नाम पे भी रजिस्ट्री है तो पत्नी का 50% राइट है, अगर पत्नी के नाम पे भी है तो आपका भी राइट है। इसीलिए ज्वाइंट या पत्नी के नाम पे करा दें, आपको घर में रोटी अच्छी मिलेगी। इस गलती को ना करें और आपके घर में मुस्कान बनी रहेगी, आप लगातार प्रॉपर्टी खरीदते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो साथियों, आज का एपिसोड कैसा लगा? 10 गलतियां जो अक्सर हम करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में। एक एक आपकी गलती का एहसास आपको हो रहा होगा कि हमारे से क्या गलती हो जाती है, हम जल्दबाजी कहाँ करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो आप इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सुझाव दें और हमसे आप डिमांड भी करें कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, ताकि हम डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आपके अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो और अपडेट देते रहें। एक बार पुनः आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।